बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं भीलवाड़ा की। जमीन विवाद में किडनैपिंग की कोशिश का मामला सामने आया है। ये पूरा विवाद एक प्लॉट को लेकर है। आरोप है जब एक पक्ष प्लॉट पर बने हौद से पानी लेने गया, दूसरे पक्ष के लोग वहां पहुंचे और मारपीट हुई। आरोप है इसी दौरान कुल्हाड़ी से हमला कर बेटी को अगवा करने की कोशिश भी की गई। परिजनों के आने के बाद वहां से चले गए। अब मामला पुलिस के पास पहुंचा है, पुलिस जांच कर रही है। तो देखिए, भीलवाड़ा से ये खबर सामने आई है। ये पूरा मामला, ये पूरा विवाद एक प्लॉट को लेकर है। एक पक्ष प्लॉट पर एक हौद बना हुआ है, वहां पानी लेने गया था। उसी वक्त दूसरे पक्ष के लोग वहां पर आ गए। बहस शुरू हुई जो मारपीट में बदल गई। इसी दौरान आरोप है कि कुल्हाड़ी से हमला कर एक व्यक्ति की बेटी को किडनैप करने की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि परिजन वहां पहुंच गए, ऐसे में यह प्रयास नाकाम रहा और वो वहां से चले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो कुल्हाड़ी से डराकर बेटी के अपहरण की कोशिश की गई, लेकिन और भी लोग वहां पर जब पहुंच गए तो वहां से भाग लेने में ही भलाई समझी। बहरहाल मामला गंभीर है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राहुल कौशिक से। राहुल, पूरी खबर। जी, भीलवाड़ा क्षेत्र के एक बंडेर कस्बे का मामला है। दो पक्षों में जमीनी विवाद था। उसको चलते हुए एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे हमला कर दिया, बुरी तरह हमला किया। उस पर कुल्हाड़ी से भी वार किया गया, जो गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके बाद आसपास के क्षेत्र में दहशत भी फैल गई और उसे पंडेर हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां से उसको महात्मा गांधी चिकित्सालय एडमिट कर दिया गया, जिला चिकित्सालय में। परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि ये जमीन हमारी जमीन है और ये इन पे कब्जा करना चाह रहे हैं, इसलिए इन्होंने हम पे हमला किया। और दूसरा परिवार ये भी आरोप लगा रहा है कि इन्होंने हमारी घर की बेटी को भी अगवा करने की कोशिश की। वहीं से पुलिस पे हमने इस पे जानकारी लेने की कोशिश की तो जो थाना प्रभारी हैं पंडेर के स्वागत पांडे, उन्होंने कहा ये जमीनी विवाद चल रहा है इनका और इसी को लेकर ये पूरा मामला हुआ है। और हमने दूसरे जो पक्ष जिन्होंने हमला किया उनकी जांच पे उनको ढूंढना भी शुरू कर दिया है। और वहीं जब हमने उनसे पूछा कि बेटी को अगवा करने का मामला सामने आया तो उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच की जा रही है, जो भी जांच सामने आएगी वो बता दिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर जयपुर से। सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी को जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त किया। जेडीए जोन 13 बस्सी के सारण तिराहे पर यह अवैध कॉलोनी बसाई जाने का प्रयास था। जेडीए प्रशासन ने जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवा लिया है। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन के मुताबिक सरकारी भूमि पर कब्जा कर कॉलोनी बसाने की कोशिश हो रही थी, जिसे प्रवर्तन दस्ते ने विफल कर दिया है। करीब 4 बीघा भूमि पर यह अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। इसमें अवैध ग्रेवल सड़क, बाउंड्री वॉल को हटाया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी रोशन से। रोशन, क्या जानकारी है? देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण के जो प्रवर्तन दस्ते ने आज जो बस्सी के अंदर जेडीए जोन 13 है, इसके अंदर करीब 4 बीघा ये जो सरकारी भूमि थी, इसके ऊपर अवैध रूप से कब्जा कर कॉलोनी बसाई जा रही थी। ग्रेवल सड़क और जो बाउंड्री वाल है, इसे जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने आज जेसीबी मशीन की सहायता से इसे ध्वस्त किया है। साथ ही जो सरकारी जो भूमि है, इसे अब जेडीए कब्जा लेने के लिए तैयारी कर रहा है। देखिए, हाल के दिनों में जेडीए ने कार्रवाई में एकाएक तेजी लाई है, इस तरह से अतिक्रमण मुक्त करवाने की और अवैध कॉलोनियों को बसाने के प्लान को बुरी तरह से नेस्तनाबूद करने की। पूरी प्लानिंग क्या जेडीए बता रहा है, क्या कुछ है आगे और क्या क्या कार्रवाइयां हमें दिखेंगी? देखिए, शिकायत के आधार के ऊपर जयपुर विकास प्राधिकरण समय समय पे कार्रवाई करता है, लेकिन दिवाली के बाद में जो ऐसे अवैध कॉलोनियां हैं जो कृषि भूमि के ऊपर अवैध रूप से बसाई जाती है, उनको लेकर जेडीए सजग है। और ये दिवाली की छुट्टियों के दौरान ये देखने को मिलता, अवैध रूप से जो कॉलोनियां बसी थी, अब उनको चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। आज ये जो कार्रवाई की गई है, ये जो जमीन है वो पूरी तरीके से सरकारी भूमि है। और इस सरकारी भूमि के ऊपर अवैध रूप से कब्जा कर यहाँ पर कॉलोनी बसाई जा रही थी। जेडीए के संज्ञान में आने के बाद में यहाँ पर जो पूरी जमीन है, इससे कब्जा यहाँ पर हटवाया गया है और पोजीशन। चलिए, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और भारत जोड़ो यात्रा से पहले युवा कांग्रेस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान युवा कांग्रेस ने लगभग 40 पदाधिकारियों पर यह कार्रवाई की है। सभी को दायित्व मुक्त कर दिया है। प्रदेश प्रभारी मोहम्मद शाहिद ने कहा कि ये सभी लोग अपने दायित्व के प्रति उदासीन थे। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर आयोजित हुई बैठकों में भी ये शामिल नहीं हो रहे थे। ऐसे में इनकी निष्क्रियता को देखते हुए इन्हें दायित्व मुक्त किया गया है।
एक तरह से डिसिप्लिनरी एक्शन आप इसे कह सकते हैं। राजस्थान युवा कांग्रेस ने लगभग 1-2 नहीं 40 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की है। 40 ऐसे पदाधिकारी जिन्हें लेकर युवा कांग्रेस ये सोचती है, ये मानती है, या युवा कांग्रेस ने ये पाया है कि जो भी इनके दायित्व थे, जो भी इनको जिम्मेदारियां थी, ये उसके प्रति उदासीन है, या तो वो उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं या बेबन से कर रहे हैं। और ऐसे में इन सभी को दायित्व मुक्त कर दिया गया है। इनसे इनके दायित्व, इनकी जिम्मेदारियां ले ली गई हैं। और इधर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक समन्वय समिति का गठन हुआ है। पीसीसी ने समिति का गठन किया है। अब देखिए खास बात क्या है इस कमेटी की। इस कमेटी में 3 ऐसे चेहरे नहीं हैं जो कांग्रेस से पूछे जाने वाले सवालों का सबब बने हुए हैं। नोटिस पाने वाले 3 नेता, यानी जिन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की तलवार लटक रही है, उन 3 नेताओं को इस कमेटी में जगह नहीं मिली है। यानी मंत्री शांति धारीवाल इस कमेटी का हिस्सा नहीं है, मंत्री महेश जोशी इस कमेटी का हिस्सा नहीं है, और धर्मेंद्र राठौड़ भी इस कमेटी का हिस्सा नहीं है। इन तीनों को इस कमेटी से बाहर रखा गया है। सरदार शहर उपचुनावों के लिए जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई थी, उसमें भी ये 3 नाम नहीं थे, जबकि प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के लगभग तमाम चेहरे उसमें थे, लेकिन इन 3 को उसमें भी जगह नहीं थी। और इधर भारत जोड़ो यात्रा में कृष्णा पूनिया शामिल हुई। राहुल गांधी के साथ ओलंपियन कृष्णा पूनिया नजर आई। कृष्णा पूनिया ने 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। प्रदेश से एकमात्र महिला कांग्रेसी नेता के तौर पर पूनिया को बुलावा था। 7 नवंबर से महाराष्ट्र की सीमा में यात्रा प्रवेश कर गई थी। बात सवाई माधोपुर की। इन दिनों खाद को लेकर मारामारी है। किसान लाइन में लगा है, लेकिन खाद है कि मिलता ही नहीं। खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर जिले के खंडार में उस वक्त हंगामा मचा जब डीलर की ओर से किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं दी गई। फिर क्या था, किसानों ने खाद नहीं मिलने पर हंगामा किया। खंडार सवाई माधोपुर मार्ग जाम कर दिया। सैकड़ों की तादाद में किसानों ने शुक्ला चौराहे पर जाम लगाया। सूचना पर पुलिस पहुंची, ग्रामीणों से समझाइश के प्रयास में जुटी हुई है। और भरतपुर से बड़ी खबर है। कामा को जिला बनाने की मांग को लेकर धरना लगातार जारी है। और इस बीच आत्मदाह के लिए मंदिर की छत पर 2 लोग चढ़ गए। एक संत पेट्रोल लेकर मंदिर की छत पर चढ़ गए। कामा को जिला बनाया जाए, इस मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच 2 चेहरों ने आत्मदाह की चेतावनी भी दी थी कि कामा को जिला घोषित करें, नहीं तो वो आत्मदाह कर लेंगे। और इस बीच आज खबर मिल रही है कि एक संत पेट्रोल लेकर मंदिर की छत पर चढ़ गए आत्मदाह के लिए। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, समझाइश की गई। कामा कस्बे के लाल दरवाजे पर यह घटनाक्रम हुआ है। इन सभी को नीचे उतार लिया गया है। और देखिए बूंदी में बदमाश बौखलाए हुए हैं, लेकिन हौसलामंद भी हैं। और किस तरह उनके हौसले बुलंद हैं वो सुनिए। एसपी ने बदमाशों पर नकेल कसी तो बदमाश बौखला उठे और फिर एक धमकी जारी की। धमकी का लेटर कलेक्टर को भेजा और यह धमकी दी कि जितने रुपए चाहिए ले लो, लेकिन धंधे को चौपट मत करो। हमारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, अगर फिर भी नहीं समझोगे तो फिर एसपी को छोड़ा नहीं जाएगा। एसपी की खैर नहीं। कल श्रीमान जिला कलेक्टर के कार्यालय में एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिन्होंने इसको अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भिजवाया था, जिसका हमने अवलोकन करके फिर इसमें श्रीमान एसपी साहब को धमकी दी गई है कि जो कापरेन और लाखेरी में जो भी चोरियां हो रही है उन गैंग्स का वो पीछा नहीं करे। इस टाइप का कुछ उसने लिखा है, जिसके संबंध में थानाधिकारी कोतवाली स्वयं अनुसंधान कर रहे हैं और इस पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय की तरफ से प्रकरण दर्ज करवाया गया। इसमें एक कोई परमजीत सिंह सालूजा सनो मदन सिंह सालूजा निवासी तलवंडी कोटा का नाम लिखा हुआ है और इसमें उसने बताया गया है कि हमारी 2 गैंग चलती है जो लाखेरी में और कापरेन में वारदात की है, उसमें हमारी गैंग चल रही है। उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा वहाँ पर उनके पीछा किया जा रहा है। एमपी और यूपी के अपराधियों की धरपकड़ जोरदार कर रखी है, जिसे हमारा धंधा चौपट हो रहा है। खबर डूंगरपुर जिले की आसपुर थाना से है, जहां पुलिस को सफलता मिली है। गड़ानाथ जी गांव में पुल के नीचे सोम नदी में विस्फोटक मिलने के मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए। दोनों आरोपी मैगजीन संचालक के कहने पर विस्फोटक को पिकअप में भरकर पुल के नीचे फेंकने गए थे।
15 नवंबर की शाम आसपुर थाना क्षेत्र के गणानाथ जी गांव में पुल के नीचे सोम नदी में 186 किलो विस्फोटक मिला था। आरोपी प्रेमचंद के सहयोग से पिकअप में विस्फोटक भरकर पुल के नीचे डालना बताया था, जिसके बाद पूछताछ में 2 आरोपियों के नाम सामने आए। पुलिस ने इन्हें तलाश किया और गिरफ्तार किया। जालोर जिले के सांचौर शहर में 8 दिन पहले एक व्यापारी से 4 लाख की लूट मामले में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक बाल अपचारी भी निरुद्ध किया गया है। आरोपी व्यापारी को स्कूटी से गिराकर उसका रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग गए थे। जालोर एसपी ने पीसी कर मामले का खुलासा किया। टोंक जिला मुख्यालय पर पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने ऐतिहासिक सआदत पवेलियन मैदान पर हो रहे सरकारी निर्माण को अतिक्रमण बताते हुए पैदल मार्च निकाला। कलेक्टर के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा और निर्माण हटाने की मांग की। कॉलेज के मैदान पर बने पवेलियन पर करवाए जा रहे निर्माण को लेकर कॉलेज प्रशासन से किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गई। छात्रों ने आशंका जताई कि भविष्य में एक-एक कर अतिक्रमण करते हुए खेल मैदान खत्म कर दिया जाएगा। और खबर भरतपुर से है। भरतपुर के कामा से विधायक और सरकार में राज्य मंत्री जाहिदा खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मंत्री जाहिदा खान फूलों की माला पहनते समय ये कहती दिख रही हैं कि कामा में फूलन की माला से काम नहीं चलेगा, आज तो पक्का ही करके जाएंगे। बता दें, मामला पहाड़ी के कृषि उपज मंडी के चुनावों से जुड़ा है। निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद मंत्री जाहिदा खान का स्वागत हुआ। इस दौरान ये नजारा दिखा। इसके बाद दूसरे दिन कृषि उपज मंडी में ही उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। स्वागत के दौरान मंत्री जाहिदा खान को 500 रुपए के नोटों की माला पहनाई गई, जिसमें कुल 50,000 से अधिक रुपए थे। माला पहनने के बाद मंत्री जाहिदा खान विपक्ष के निशाने पर हैं। देखिए, कृषि उपज मंडी पहाड़ी के अंदर मंडी समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था, जिसमें मंत्री जाहिदा खान जी ने निर्विरोध अध्यक्ष का चयन करा दिया था। उसके बाद मंडी समिति पहाड़ी के व्यापारियों के द्वारा फूलों की मालाओं के साथ मंत्री जी का स्वागत किया गया। जब व्यापारी फूलों की मालाओं से मंत्री जाहिदा खान जी का स्वागत कर रहे थे, तो मंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि फूलन से काम नहीं चलेगा। उसके बाद अगले दिन जब 22 चेयरमैनी का चुनाव हुआ, तो मंत्री जी की इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फूलों से काम नहीं चलेगा, व्यापारियों ने 500 की नोटों की माला से पहना करके मंत्री जी का स्वागत किया। पहाड़ी की कृषि मंडी के वाइस चेयरमैन के चुनाव हो रहे थे, जिसमें माँ के आड़तिया राम मोहन जी खंडेलवाल जो सरकार के द्वारा नॉमिनेट मेंबर थे, उनको वाइस चेयरमैन के लिए चुना गया। जब उस खुशी में इस क्षेत्र के विधायक और राज्य मंत्री को माला पहना रहे थे फूलों की, उसने तुरंत कहा काम ना चलेगा और आज तो कब को काम करके जाऊंगी। वहीं मामले पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, फूलन सू तो काम ना चलेगो। गहलोत सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान का भरतपुर में नोटों की माला पहनना राज्य में पनपते भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब मंत्री ही खुलेआम भ्रष्टाचार के संरक्षण दाता की भूमिका में आएंगे, तो फिर राज्य में फैलते भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगेगी। कोटा के नानता इलाके में आज दूसरे दिन भी पैंथर का रेस्क्यू नहीं हो पाया है। तमाम प्रयासों के बावजूद वन विभाग की टीम को सफलता नहीं मिली है। पैंथर के चलते स्थानीय लोग दहशत में हैं। स्कूल के बच्चों को वैकल्पिक व्यवस्था करवाकर दूसरी जगह पढ़ाया जा रहा है। अभी भी स्कूल के बाहर लोगों की भीड़ है। वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी रेस्क्यू में जुटे हैं। नानता स्कूल में आज लगातार दूसरे दिन भी तमाम प्रयासों के बावजूद जो
पैंथर है उसका रेस्क्यू नहीं किया जा सका। वन विभाग की टीम मौके पर लगातार दूसरे दिन भी मौजूद है और स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ भी लगी हुई है। और ये वही स्कूल है जिस स्कूल के अंदर ये कहा जा सकता कि पैंथर घुसा हुआ है। लगातार वन विभाग की टीम दूसरे दिन भी मौके पर जो रेस्क्यू करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। वन विभाग के अधिकारी से बातचीत करते हुए जानते हैं सर क्या सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने आ रही है कि दूसरे दिन भी सफलता हाथ नहीं लग पड़ी है? एक्चुअली क्या है सर, एक तो इसका जो एरिया है गढ़गा ये काफ़ी बड़ा है, तो अपन रेस्क्यू ट्रैंकुलाइज नहीं कर पाएंगे। कोशिश करेंगे अपन इसके अंदर ट्रैप हो जाए पिंजरे के अंदर। और ट्रैप कैमरा अपन ने कल 3 ट्रैप कैमरा लगवाए हैं, आज इनकी संख्या और बढ़ाते हैं किस तरफ इसका मूवमेंट रह रहा है। और एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है श्री गंगानगर से। रायसिंह नगर में युवती से गैंगरेप का आरोप है। 5 लोगों पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि युवती गाय का घी लेने डेयरी पहुंची थी। रायसिंह नगर थाने में मामला दर्ज हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युवती ने 5 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का यानी गैंगरेप का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि वो घी लेने के लिए डेयरी पर पहुंची और गैंगरेप का शिकार हुई। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।